नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज चुनावी चर्चा में बात करेंगे राजस्थान में ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही हैं अलग अलग पार्टियों की, उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में आधी आबादी को मुद्दा बनाया है। उन्होंने पाली में कहा कि महिला विरोधी है गहलोत की सरकार। 25 तारीख को वोटिंग से पहले पीएम मोदी की राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। इधर कांग्रेस के भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की पूरी टीम भी जुटी हुई है। एक तरफ पीएम मोदी ने आधी आबादी का मुद्दा छेड़ा तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत लगातार महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना देने की गारंटी दे रहे हैं और 12वीं पास करते ही बालिकाओं को स्कूटी देने का वादा किया है। 500 रुपया में सिलेंडर देने की गारंटी की है। ऐसा करके उन्होंने अपनी महिला समर्थक छवि पेश करने की कोशिश की है कि अब सवाल ये उठता है कि आधी आबादी किसके साथ रहेगी। प्रधानमंत्री आज पाली के जार्डन में थे। क्या कहा उन्होंने, ये सुनाते हैं आपको। राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। परिवारजनों, कांग्रेस और उसके गठबंधनिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जो है पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के सम्मेलन में के समर्थन में जो है वहाँ पर मीटिंग करने पहुँचे थे। लेकिन सारे नेता जो है अपने तमाम जो है बैठकें कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ का पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने। इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर लो, सब फ्री कर दिया। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है। प्रदेशवासियों का सबका किया गया, सबका। बीजेपी षड्यंत्र लोकतंत्र की हत्या है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में गुजराती सरकार, गोवा के अंदर मणिपुर में बेईमानी करी गई, राजस्थान में दाल गली नहीं, यहाँ भी पूरा षड्यंत्र किया गया। अपने गिरने दीदी की पब्लिक आशीर्वाद हमारे साथ था, हाईकमान हमारे साथ थी, सरकार 5 साल चली, शानदार काम किए। आज लोग महसूस करते हैं सरकार की नजर से काम नहीं होते। तो आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, आपने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी सुना, और अब हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं। अनुश्री हैं, जुड़ गई, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। निमिषा जी भी हैं, वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और हमारी रेसिडेंट एडिटर हर्षा भी हमारे साथ हैं। हर्षा, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को फोकस में, मुद्दे में लाने की कोशिश की है। हालांकि गहलोत अपनी एक अलग महिला समर्थक छवि पेश कर बना रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे बच्चियों को स्कूटी देने की बात हो। क्या लगता है आपको, महिलाएं जो हैं राजस्थान चुनाव में फोकस में? देखिए, आपने सही बताया है मनोरंजन की जो महिला वोटर है उसको अब दोनों पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं। और जो फोकस अगर आप देखते हैं, चाहे गारंटी हो या बीजेपी की मैनिफेस्टो हो, दोनों में महिला और यूथ पर एक स्पेशल फोकस हमको दिख रहा है। तो जो बात उन्होंने कही है कि महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क होगा, तो अगर हमने कांग्रेस से उससे बातचीत करी, उनसे मैं कल सचिन पायलट के साथ गई थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आपका क्या कहना है उस पर। तो सचिन ने ये कहा कि देखिए, हमने एफआईआर कंपलसरी बनाई है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज द सिस्टम इज़ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, कांग्रेस कहती है, और चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्राइम रजिस्टर हो रहे हैं। उसके बाद में फिर कितने क्राइम एक्चुअली एफआईआर लगती है, वो आंकड़ा भी आपको देखना चाहिए। तो कांग्रेस का ये डिफेंस है। लेकिन सही है, केजी टू पीजी शिक्षा फ्री जो बीजेपी कह रही है, दूसरी ओर 10,000 रुपये महिला मुखिया को जो कांग्रेस कह रही है, ये जो सारी गारंटीज़ हैं, स्कूटी है, ये सब जो कांग्रेस बीजेपी दोनों दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि महिला वोटर को वो साधे। कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, मैं सचिन पायलट की सभा में गई थी और मैंने फ़ोन को लेके बोला था। तो जिन लोगों को फ़ोन मिला है वो तो खुश है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को लगता है महिलाएं नाराज़ हैं। वो बहुत नाराज़ हो गई जब उन्होंने फ़ोन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा हमको तो नहीं दिया आपने फ़ोन। तो कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है, इसको लेकर जो नाराज़गी है, जिनको नहीं मिला है, उसको भी कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। अब फ़ोन तो बच्चों से लेकर महिलाओं और पुरुषों, क्या कहें, फ़ोन तो आजकल बीमारी से कम नहीं है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, क्या ये सच में मुद्दा है? हालांकि बीजेपी चुनाव से पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा, आपको याद है, प्रधानमंत्री से जब पूछा गया था तो मणिपुर के संदर्भ में भी उन्होंने राजस्थान का जिक्र जरूर किया था। याद है आपको? उस समय से ये बातें जो है चल रही है। अब चुनाव आ गए, अभी भी यही बातें चल रही है। जी देखिए, मैं उसको एब्सोल्युटली सीरियसली कह रही हूँ इन द सेंस कि देखिए, जो डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कीम अनाउंस करेंगे, लेकिन लास्ट माइल जो डिलीवरी है, उसमें किस तरह से वो चीज़ जो आप दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंचती है। और जिसके पास नहीं पहुंचती है ना मनोरंजन, जो ये फ़ोन नहीं पहुंची है, इसकी नाराज़गी बहुत रियल है। इसको मतलब एक जोक नहीं है। मैं मतलब कहा मैंने एक उस तरीके से, क्योंकि उस तरह से बात हुई थी कल सभा में, लेकिन ये सीरियस है। जिन लोगों को फ़ोन नहीं मिला है, वो नाराज़गी बहुत सीरियस बात है। और जो स्कीम्स की डिलीवरी है, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा। तो जैसे आप चिरंजीवी स्कीम की बात करेंगे ना, तो चिरंजीवी 2-3 साल से लागू है और लोगों ने उसका लाभ लिया है, तो उसको लोग मानते हैं। तो सिर्फ अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता है, जो एक्चुअली जो लोगों को मिलता है, लोग उसको मानते हैं। महिला सुरक्षा बिल्कुल एक मुद्दा है। हमने जगह जगह जाके लोगों को पूछा है और लोगों ने इस इशू को उठाया है। उन्होंने कहा है, चाहे शहर में हो, ग्रामीण में हो, ये बात हमने सुना है। क्योंकि जो लड़कियां हैं, सिर्फ महिला सुरक्षा की बात ये नहीं है, लेकिन जब लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, अगर वो हायर सेकेंडरी और 12th में जाती हैं या कॉलेज में जाती हैं, तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू बनता है, खासकर ग्रामीण में। हमने काफ़ी महिलाओं से बात करी और वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी चाहिए ताकि वो आगे पढ़ सके। जरूर, कम से कम आश्वस्त होना चाहती हैं सारी महिलाएं, चाहे बच्चियां। अनुश्री जी, आपसे सवाल जो हर्षा कर रही हैं, 10 में से 2 लोगों को फ़ोन दिया, 8 लोगों को फ़ोन नहीं मिला, तो वो तो नाराज हो जाएंगे।
शुरू हुआ है। हो सकता है कि इसमें विपक्ष की कोई चाल हो या विरोधी सब जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी बात मैं बता दूं, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण रहा है, तो उनको इस टॉपिक पे तो बात करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मणिपुर की घटना से पूरा देश वाकिफ है, प्रधानमंत्री जी साइलेंट थे। आज ये हमारी बात करते हैं, तो हमने तो महिलाओं को राजनीति में भी लाभ दिया है, उनको हमारे संगठन में भी लाभ दिया है। रही बात हमारी स्कीम्स की, तो स्कीम्स में भी हमने जनाधार कार्ड में भी महिला को ही मुख्य रखा है। आज अगर हमने मोबाइल फोन बांटे हैं, स्कूटी वितरण की है, छात्राओं को छात्रवृत्ति दी है, इससे बड़ी बात हमने 1,50,00,000 महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव के दौरान सैनिटरी नैपकिन बांटे हैं। ये बात करते हैं इन्होंने क्या किया है पिछले 5 साल। ओके, सही बात है। निमिषा जी के पास आते हैं। अनुश्री जी, निमिषा जी, अब आप बताइए, प्रधानमंत्री के आज के कहने के बाद इस मुद्दे पर बातचीत जरूर शुरू होगी। आपने भी जो है महिला थाना और हेल्प डेस्क की बात की है, यानी आपको भी लगता है कि ये वोटर जो है राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट है? देखिए मनोहर जी, सर्वप्रथम तो राजस्थान की जो हालत है, एनसीआरबी के आंकड़ों पे जब चर्चा की गई तो विधानसभा में कांग्रेस के मंत्रियों ने खिसियाती हुई हंसी हंसते हुए बता दिया कि ये मर्दों का प्रदेश है। जग जाहिर है उसके बाद आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। तो आज राजस्थान के करोड़ों लोगों के सुझावों के आधार पर महिला डेस्क और हर जिले में एक महिला थाना सेपरेटली क्राइम रिकॉर्ड कर रखा जाएगा। और लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम भी बनाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चिंतन बिल्कुल निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए रहा है, क्योंकि हर 3 किलोमीटर, मैं कहूँ हर 3 किलोमीटर महिलाओं के साथ जाती हुई है। और ऐसी भयावह स्थिति राजस्थान में कभी नहीं देखी गई मनोहर जी। ये वीरांगनाओं का लेकिन निमिषा जी, सवाल वही है जो हर्षा कह रही हैं, डिलीवरी करके दिखानी होगी। एक सरकार है, उसने भी बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसकी डिलीवरी हुई है, उसका फायदा कुछ लोगों को, बहुत लोगों को मिला है, बाकी का भले नहीं मिला। मोबाइल कम बटे तो उसकी भी नाराजगी है। आपको तो डिलीवरी करके दिखानी होगी, आपकी घोषणाएं अभी केवल कागज पे है। देखिए 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने अपनी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि 2019 का चुनाव बिल्कुल अलग था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं और राजस्थान में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और अपनी जितनी भी घोषणाएं हैं उनकी समयावधि है उसके अंतर्गत कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा कि राजस्थान के ऊपर विश्वास, क्योंकि आप देखिए आप लोकसभा की बात कर रही हैं, आप 2019 की बात आपने किया, ये लोकसभा की बात आप कर रही है। मैं विधानसभा के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं कि वहां पे डिलीवरी करेंगी ये कागज पे? मैं कर रही हूँ। आपने कहा ना कि भाजपा का नेतृत्व, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। आप देखिए कि राजस्थान की स्थितियां, चाहे वो हर घर में नल हो या फिर आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से 72 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हो, 20 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हो, हर क्षेत्र के अंदर आंकड़ों के साथ, लाभार्थियों की संख्या के साथ में मनोहर जी हम यहाँ बैठे हैं। और रही सुरक्षा की बात, तो कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना के साथ महिला के साथ किया है। भिलवाड़ा की वो बच्ची जिंदा बच जाती, यदि उसकी समय पर एफआईआर दर्ज होती तो खोजने लग जाते। भट्टी में जिंदा जला दिया उस बच्ची को। और आज अलवर के अंदर अधजली, दुष्कर्म के बाद अधजली अवस्था में डूंगरपुर में निर्वस्त्र महिला को घुमाया गया। बीकानेर के खाजूवाला के अंदर बच्ची की दरिंदगों ने, रक्षकों ने भक्षक बनकर के उसकी हत्या कर दी। और जोधपुर में थाने से कुछ मीटर दूर दरिंदगी होती है नाबालिग बच्ची के साथ। जी, आपने सारी घटनाएं गिना दी। निमिषा जी, अब यहाँ पे मुझे अनुश्री के पास जाना होगा। अनुश्री, आप इसका जवाब देंगे? मैं खत्म करूंगी। हर्षा जी ने कहा था, उस पर मैं काउंटर करना चाहूंगी। हर्षा जी कह रही हैं, सचिन पायलट जी का रेफरेंस देकर के कह रही हैं वो कहते हैं कि एफआईआर मुक्त। देखिए राजस्थान के अंदर वर्तमान राज्यपाल पूर्व गृह मंत्री जी गुलाब चंद कटारिया जी ने ईमेल के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने की पहल शुरू की गई थी। तो इंटरनेट के माध्यम से पहल हुई है, तो आपने कोई नवाचार नहीं किया है, आपने तो आंकड़ों को झूठा और बताया है। और उसके बाद इतने आंकड़े बढ़े कि आज तक 4 दिन पहले तक बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। अब आपने अपनी बात रख दी। अब अनुश्री के पास चलते हैं, उसके बाद मैं अपने रेजिडेंट एडिटर के पास जाऊंगा। अनुश्री, आपका इसका जवाब?
हाँ, देखिए निमिषा जी जो बात कह रही हैं कि अपराधों में वृद्धि हुई है, तो उसके लिए हमने एफआईआर, एक जो प्राथमिकी दर्ज होती है वो दर्ज भी हो रही है थाने पे। जिस तरीके से सचिन पायलट जी ने भी कहा था कि एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और इसके बाद 48 घंटे में गिरफ्तारी भी हो रही है। अब रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़ों की मैं आपको बता दूं, आंकड़े जो हैं इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कार्रवाई भी हुई है, और आज राजस्थान में महिला अपराधों पे सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि आप पूरे देश में लेंगे तो इसका प्रतिशत 26% ही निकल कर आ रहा है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज निकाल के लाइए आज आप। हाथरस से क्या, 500% क्या हुआ अनुश्री था? जी। इनके दूसरे राज्य के प्रधानमंत्री यहाँ राजस्थान की चिंता, राजस्थान की एक एक करके, एक एक करके, कौन से नए आंकड़े लेकर एक आई है एक करके, एक एक करके जी। आज ये बात कर रहे हैं 5 साल इनसे वो मणिपुर में हुई है, वो हर छोटे बच्चे को पता है। आपकी अनुश्री जी आवाज नहीं आ रही, अनुश्री जी आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हर्षा को लेके आऊंगा। निमिषा जी एक मिनट। हर्षा, ये इसका मतलब ये है, जो कि आपने भी निमिषा को सुना, तो बीजेपी जो है अभी भी सेंटर के स्कीम पे प्रधानमंत्री को आगे करके ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, ये करीब करीब तय हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है ये अशोक गहलोत वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये काफी क्लियर है। इस साइड से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे लड़ रहे हैं और उसका चेहरा मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ रही है, और क्लियरली ये पीएम मोदी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव बन चुका है। ये तो काफी क्लियर चुनाव है। और जो सेंटर की स्कीम्स है उसमें भी आप देखेंगे कि अगर बीजेपी ने 450 में सिलेंडर बोला है तो अशोक गहलोत ने 500 में बोला था, और अब अशोक जी भी कह रहे हैं कि मैं 400 में दे दूंगा। तो क्लियरली स्कीम वर्सेस स्कीम का चुनाव है ये। जी मनोरंजन। और बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो किलिंग्स की बात हो, चाहे वो अब बाकी जो बीजेपी है उदयपुर और बाकी इलाकों, जी निमिषा जी आता हूँ, आपको आता हूँ, माफी चाहता आता हूँ। तो बीजेपी जो है एक तरफ जो है मोदी जी के चेहरे वर्सेस गहलोत, और दूसरे उन इशू को भी लाना चाहती है लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, जिस पे कि बार बार जो है कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए जो पोलराइजेशन है, जो ये क्राइम्स हुए हैं, इसको लेकर ये सबटेक्स्ट जरूर है इस चुनाव का, और ये बार बार सभा में सुनने को मिलता है। और दूसरी जो बात हमने महिला सुरक्षा की देखिए मनोरंजन, इसमें मैंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो बातें हैं वो रखी है, लेकिन ये बात साफ है कि जो आम जो महिला है, खासकर जो गांव में महिला है और जो लड़की है जिसको स्कूल और कॉलेज आगे जाना है पढ़ने के लिए, उसकी सेफ्टी को लेकर एक चिंता जरूर है। मैं ये जरूर कह सकती हूँ। हो सकता है वो क्राइम रिकॉर्ड में नहीं हो, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो डिबेट है, ये क्राइम का रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का जो डेटा है उससे हटके है। और वो इशू ये है कि महिला को कहीं भी बाहर निकलने में असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये बात है, और यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि बीजेपी ये नैरेटिव बना पाई है। आप डेटा को ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बीजेपी ये नैरेटिव बना पाई है, और इसलिए इनके जो 2 पॉइंट्स थे, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पेपर लीक्स के लिए, और जो महिला थाना की जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के पल्स से टच कर पाई है। जी। जरूर। अब हम अपने दोनों मेहमानों के पास चलते हैं, थोड़ा समय है। सबसे पहले अनुश्री जी, आपका अंतिम डिफेंस क्या है? एक बात तो है कि पूरे राजस्थान में या कहीं पूरे देश में महिलाएं या लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, उनके लिए सेफ्टी जो है एक बड़ा मुद्दा है। जी देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार ने महिला सेफ्टी को लेके काफी सारे काम किए हैं, और जो अभी हमारी गारंटी योजनाओं पे जो सवाल उठा रहे हैं, जो गारंटी योजनाएं हमारी लाई गई है, चाहे 10,000 रुपए आप प्रतिवर्ष ले लें, या फिर और जितनी भी जो योजनाएं हैं, या महिलाओं को हम मुखिया रख रहे हैं, तो उसका बेसिक पॉइंट यही है कि पुराने काल में लेके महिलाएं इतनी स्वावलंबी या आत्मनिर्भर नहीं हो पाती थी। महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, उनको खुद के पैर पे खड़ा होना, ये हमारा मेन मोटिव है। जरूर, निश्चित रूप से आप चाहती हैं आत्मनिर्भर हो। निमिषा जी 50 सेकंड है मेरे पास। मनोज जी, 2 लाख राजस्थान के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, 35,000 बच्चियों के साथ
महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, रेप, गैंगरेप जैसे भयावह मामले जिनकी मैं गिनती लेकर के बैठूं तो शायद मेरा कंठ सूख जाएगा। राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, राजस्थान की महिलाओं को सुशासन के साथ में सशक्त और समृद्ध और एक श्रेष्ठ भारत के नव निर्माण में अहम भूमिका मिलेगी। भाजपा का सुशासन आ रहा है, कांग्रेस जा रही है और ऐसी कांग्रेस को आज नारी शक्ति ने संकल्प लिया है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज छोटी सी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला सुरक्षित नहीं रही है। आपने बहुत अच्छा प्रचार भी कर लिया। मैं तो डिबेट के लिए, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुश्री, निविसा और हर्षा। यहाँ तो इसी तरह जो है वो चलता रहता है डिबेट, और चुनाव के दिनों चुनाव प्रचार भी